नहीं यार, आज नहीं करूँगा। नहीं यार, अभी तो एक हफ्ता है, आराम से करूँगा। स्कूल्स में हमें कई सारी चीज़ों के साथ एक आदत इस चीज़ की भी लग जाती है। स्कूल लाइफ आपको बहुत कुछ सिखाती है, अच्छा बुरा सही गलत सब कुछ। स्कूल्स में दो तरीके के बच्चे होते हैं, एक जो साल भर पढ़ के टॉप मारते हैं और दूसरे जो एग्ज़ाम्स के एक हफ्ते पहले पढ़ के पास होते हैं। और यहीं से हर इंसान के अंदर प्रोक्रेस्टिनेटर बनने की शुरुआत होती है। प्रोक्रेस्टिनेशन होता क्या है? प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब है चीज़ों को टालना। आज के काम को आज के बजाय कल करेंगे, बाद में करेंगे कहकर जो हम टाल देते हैं उसी को प्रोक्रेस्टिनेशन कहते हैं। स्टिल प्रोक्रेस्टिनेटिंग, द नो रिग्रेट गाइड टू गेटिंग इट डन के ऑथर जोसेफ फेरारी, जो कि डीपॉल यूनिवर्सिटी शिकागो में साइकोलॉजी के प्रोफेसर हैं, ये बताते हैं कि 20% ऑफ द यूएस एडल्ट्स क्रॉनिक प्रोक्रेस्टिनेटर्स हैं। ये बात मायने नहीं रखती कि आप कितने वेल ऑर्गेनाइज्ड और कमिटेड हैं, क्योंकि चांसेस है कि आपने भी कभी ना कभी बहुत सारा टाइम टीवी देखने में, फेसबुक स्टेटस अपडेट करने में या ऑनलाइन शॉपिंग करने में वेस्ट किए होंगे, जबकि आपको उस टाइम में स्कूल रिलेटेड या अपने वर्क से रिलेटेड काम करना था। प्रोक्रेस्टिनेशन कोई बहुत सीरियस प्रॉब्लम का साइन नहीं है, बल्कि ये एक कॉमन टेंडेंसी है जो मोस्ट ऑफ द पीपल के लाइफ में किसी ना किसी पॉइंट में आती ही है। मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि मैं खुद भी इस प्रोक्रेस्टिनेशन वाली प्रॉब्लम से परेशान हो गया हूँ। मुझे YouTube पे ग्रोथ के लिए YouTube में कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, रेगुलर वीडियोस डालने पड़ेंगे, तभी मेरी YouTube की ग्रोथ इंक्रीज होगी। बट ड्यू टू प्रोक्रेस्टिनेशन मैं YouTube पे रेगुलरली वीडियोस अपलोड नहीं कर पाता, जिसके कारण मेरी YouTube पे ग्रोथ बार बार रुक जाती है। सिर्फ इतना ही नहीं, प्रोक्रेस्टिनेशन अक्सर मेरी पढ़ाई में भी बहुत अफेक्ट करता है। जो चीज़ मुझे कंसिस्टेंटली करनी चाहिए मैं वो चीज़ें नहीं कर पाता, जिसके कारण ये मुझे लॉन्ग टर्म में बहुत इफेक्ट करती है। नाउ सिंस आई डिस्कवर्ड द प्रॉब्लम, इट्स टाइम फॉर द सोल्यूशन। आप में से काफ़ी सारे लोग भी सेम प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे होंगे, तो व्हाई नॉट लेट्स डिस्कस ऑन दिस टॉपिक, क्योंकि आखिर आपकी ग्रोथ से मेरी ग्रोथ होगी। इस टाइप की वीडियो से मुझे हालांकि ज़्यादा व्यूज़ नहीं मिलते, बट मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि अगर आपको इससे हेल्प मिलेगी तो मुझे इससे दिल से खुशी मिलेगी। तो सिंस ये वीडियो ज़्यादा लोग नहीं देखने वाले हैं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और उनके साथ शेयर कीजिए जिन्हें ये देखने की ज़रूरत है। आपके ऐसा करने से YouTube के एल्गोरिदम में पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा और इस वीडियो को ज़्यादा रीच मिलेगी। तो मेक श्योर अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिलती है, तो आप भी सोशल नाइट बने। सबसे पहले हम प्रोक्रेस्टिनेशन के कॉजेज समझते हैं, क्योंकि अगर हमें ये पता होगा कि हम आखिर प्रोक्रेस्टिनेट करते ही क्यों हैं, तो हमारे लिए इससे फाइट करना ईजी होगा। क्या आपको वो टाइम याद है जब आपको लगा था कि ये काम करने के लिए आपके पास अभी एक हफ्ता है, लेकिन अब आपको वो काम कल ही सबमिट करना है? क्या आपको वो टाइम याद है जब आपने अपने अपार्टमेंट को क्लीन न करने का सोचा था, क्योंकि आपको लगा था अभी करने की क्या ज़रूरत है? हम अक्सर चीज़ों को अज्यूम कर लेते हैं कि ये काम करने में मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जिसके कारण आप एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी दे देते हैं खुद के माइंड को कि आपके पास उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए अभी टाइम ही टाइम है। प्रोक्रेस्टिनेशन का सबसे बड़ा फैक्टर है कि हमें इंस्पायर्ड या मोटिवेटेड फील करना होगा उस काम को करने के लिए उस पर्टिकुलर मोमेंट पे। रियलिटी ये है कि हम सब अक्सर वेट करने लगते हैं हमारे माइंड के राइट फ्रेम में होने का, कुछ काम को करने के लिए, खास करके ऐसे काम जिसे करने का हमें मन ही नहीं होता। और आपने ऑब्जर्व किया होगा कि वो राइट टाइम कभी नहीं आता। इन चीज़ों के अलावा भी कई फैक्टर्स हैं, जैसे कि फर्स्ट, एकेडमिक्स। 2007 मेटा एनालिसिस ने साइकोलॉजिकल बुलेटिन में पब्लिश किया कि 80 to 95% कॉलेज स्टूडेंट्स रेगुलर बेसिस पे प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, स्पेशली कोर्स वर्क और असाइनमेंट को लेकर। इसके कारण है वो ओवर एस्टिमेट करते हैं कि उनके पास बहुत टाइम है उस काम को करने के लिए। वो ओवर एस्टिमेट करते हैं कि फ्यूचर में वो कितने मोटिवेटेड रहेंगे।
वो उस एक्टिविटी को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा उसके बारे में सोचते ही नहीं है और उन्हें लगता है कि ये काम करने के लिए अभी उनका स्टेट ऑफ माइंड सही नहीं है। नंबर 2, प्रेजेंट बायस। प्रेजेंट बायस प्रोक्रेस्टिनेशन का एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है। प्रेजेंट बायस का मतलब है हम इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन और रिवॉर्ड से ज़्यादा मोटिवेट होते हैं एज कंपेयर टू लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड से। इसलिए हमारा मन करता है कि इस मोमेंट में हम प्रोक्रेस्टिनेट करें। फॉर एग्जाम्पल, बेड में पड़े रहना या टीवी देखना ज़्यादा अपीलिंग है लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड से जो मुझे यूट्यूब पे वीडियोस बना के मिलेगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा समय लेगी मुझे वो रिवॉर्ड देने के लिए। नंबर 3, डिप्रेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन डिप्रेशन से भी हो सकता है। फीलिंग्स ऑफ होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस एंड लैक ऑफ एनर्जी एक बहुत ही सिंपल टास्क को स्टार्ट या ख़त्म करना बहुत डिफ़िकल्ट बना देती है। डिप्रेशन से आपको सेल्फ डाउट भी आता है, जिससे आपको ये नहीं सोच पाते हैं कि आप कैसे उस प्रोजेक्ट को कर पाएंगे। आप खुद की एबिलिटीज़ को लेकर इनसिक्योर हो जाते हैं और किसी काम को करने के बजाय उसे ना करना ईजी हो जाता है। डिप्रेशन के बारे में हम किसी और वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, तो मेक श्योर कीजिए कि आप सब्सक्राइब बटन को दबाएं और उसके साथ साथ बेल आइकन को भी दबाएं ताकि उस वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। नंबर 4, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिसे हम OCD भी कहते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन उन लोगों में काफ़ी कॉमन होती है जो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर से सफ़र कर रहे होते हैं। OCD में इंसान को नए मिस्टेक्स करने में डर लगता है। वो हमेशा डाउट में रहता है कि वो जो कर रहा है वो सही से कर रहा है कि नहीं, और दूसरों के एक्सपेक्टेशंस के बारे में फिक्र करने लगता है। नाउ सिंस जिन्हें OCD है वो डिसीजंस लेने में ही डरेंगे और वो चीज़ों को प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं रादर देन मेकिंग दैट डिसीजन। नंबर 5, ADHD। बहुत सारे लोग जिन्हें अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर होता है वो भी प्रोक्रेस्टिनेटर्स होते हैं, क्योंकि वो हमेशा आउटसाइड स्टिमुलाई या अपने इंटरनल थॉट्स के कारण किसी भी टास्क को स्टार्ट कर ही नहीं पाते हैं। डू लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आप में से कितने सारे लोगों ने इन फैक्टर्स के बारे में सोचा था। नाउ कई सारे लोगों के माइंड में ये सवाल होगा कि क्या प्रोक्रेस्टिनेशन एक मेंटल इलनेस है? वेल, प्रोक्रेस्टिनेशन खुद तो मेंटल इलनेस नहीं है, बट कुछ केसेस में ये सिम्टम हो सकता है डिप्रेशन, OCD एंड ADHD जैसे मेंटल हेल्थ कंडीशंस का। Why do you procrastinate? हम अक्सर नंबर ऑफ एक्सक्यूजेस और रेशनलाइजेशंस देते हैं हमारी प्रोक्रेस्टिनेशन के बिहेवियर को जस्टिफाई करने के लिए। रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग ये 15 की रीजंस है जिसके कारण हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। नंबर 1, नॉट नोइंग व्हाट नीड्स टू बी डन। नंबर 2, नॉट नोइंग हाउ टू डू समथिंग। नंबर 3, नॉट वांटिंग टू डू समथिंग। नंबर 4, नॉट केयरिंग इफ इट गेट्स डन और नॉट। Number 5, not caring when something gets done. Number 6, not feeling in the mood to do it. Number 7, being in the habit of waiting until the last minute. Number 8, believing that you work better under pressure. Number 9, thinking that you can finish it at the last moment. Number 10, lacking the initiative to get started. Number 11, forgetting. Number 12, blaming sickness or poor health. Number 13, waiting for the right moment. Number 14, needing time to think about the task. Number 15, delaying one task in the favor of working on another. पॉज करके देख लेना और नोट कर लेना आपका कौन सा रीजंस है। हो सकता है आपका एक से ज़्यादा रीजंस हो या सारे ही रीजंस हो आपके प्रोक्रेस्टिनेट करने के लिए। टाइप्स ऑफ प्रोक्रेस्टिनेटर्स पे मैं शॉर्ट्स वीडियो बनाई है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में या ऊपर फ्लैश कर रही होगी। अगर आपको जानना है तो आप वो शॉर्ट्स देख सकते हैं। हाउ टू ओवरकम प्रोक्रेस्टिनेशन। अब आप यही सोच रहे होंगे कि आप प्रोक्रेस्टिनेटिंग स्टॉप कैसे करेंगे। वेल, ये करने के लिए आपको बनना पड़ेगा सोशल लाइन, क्योंकि प्रोक्रेस्टिनेशंस को फाइट करने के लिए आपको कुछ चीज़ों की हैबिट डालनी पड़ेगी। नंबर 1, मेक अ टू डू लिस्ट। नंबर 2, टेक बेबी स्टेप्स। नंबर 3, रिकॉग्नाइज द वार्निंग स्टेप्स। नंबर 4, एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शंस। नंबर 5, पैट योरसेल्फ ऑन द बैक। जब आप खुद को एनालाइज करेंगे, खुद के कामों को एनालाइज करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि आपके लिए कौन सा काम इम्पॉर्टेंट है और कौन सा नहीं। उसके अकॉर्डिंग आप खुद को टास्क असाइन कीजिए प्रायोरिटी लेवल के अकॉर्डिंग। टेक बेबी स्टेप्स।
आपके पास कोई काम है जिसे कंप्लीट करने के लिए 1 हफ्ता है, तो आप उसे थोड़ा थोड़ा करते चलिए, ना कि एक ही दिन में कंप्लीट करने का सोचिए, क्योंकि इससे आपके ऊपर लोड बढ़ेगा। वार्निंग स्टेप्स को रिकॉग्नाइज कीजिए कि कहीं आपने किसी चीज़ को प्रोक्रेस्टिनेट तो नहीं किया। डिस्ट्रैक्शंस को एलिमिनेट कीजिए। डेली सुबह खुद से कमिटमेंट कीजिए कि आप तब तक कुछ और काम नहीं करेंगे जब तक आप अपने डेली टास्क को ख़त्म नहीं कर लेते। फॉर एग्ज़ाम्पल, कमिटमेंट कीजिए कि आप बेड पे तब तक नहीं जाएंगे जब तक उस दिन के सारे टास्क एंड ना हो जाए, चाहे उसके लिए आपको नाइट में कितनी भी देर तक क्यों ना जगना पड़े। एंड द लास्ट थिंग, पैट योरसेल्व्स ऑन द बैक, यानी कि टास्क को ख़त्म करने पे खुद को इंस्टेंट रिवॉर्ड दीजिए। इससे आपको काम करने का मोटिवेशन बना रहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको मीठा बहुत पसंद है और आपको मीठा खाना है, तो आप पहले अपना टास्क ख़त्म कीजिए, फिर मीठा खाइए। इससे आपको मोटिवेशन रहेगा कि आप बिना डिस्ट्रैक्ट हुए टास्क को एंड करेंगे, तभी आपको आराम से मीठा खा सकते हैं। इन कुछ चीज़ों को फॉलो करके आप प्रोक्रेस्टिनेशन से फाइट कर सकते हैं। आपकी सेल्फ ग्रोथ आपके हाथों में है। कई सारे लोग इस वीडियो को देखने के बाद भी इन चीज़ों को फॉलो नहीं कर पाएंगे और इन चीज़ों को फॉलो करने या स्टार्ट करने के लिए भी प्रोक्रेस्टिनेट करेंगे। बट एट द एंड ये आपके हाथों में है कि आपको कितना रियलाइजेशन है कि प्रोक्रेस्टिनेशन से आपको कितना लॉस हो रहा है। आपकी प्रोक्रेस्टिनेशन से फाइट के लिए ऑल द बेस्ट। अगर यहाँ तक वीडियो देख ली है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाइएगा, क्योंकि आप तक आपकी प्रॉब्लम्स के सल्यूशन लाने से मुझे फ़र्क पड़ता है।